बाल बाल बच गए। जा तो ये माला ने मुझे बचा लिया, वरना वो तो आज मुझे खा ही जाता। सुमन जैसे ही काले महल में घुसने लगती है, अचानक एक रहस्यमयी आवाज आती है। रुक जाओ, तुम आगे नहीं जा सकती हो। ये काला महल जादू से बांधा गया है। तुम्हें इस जादू को तोड़ना होगा, तभी तुम अंदर जा पाओगी। नहीं, मुझे अंदर जाना ही है, तुम मुझे रोक नहीं सकते। तुम्हें काला फूल का बीज लाना होगा। उस बीज को महल के द्वार पर रखते ही द्वार खुल जाएगा। पर वो बीज मिलेगा कहाँ? तुम्हारे ही पैरों के नीचे वो बीज उगेगा। इसके लिए तुम्हें अपनी खून की 2 बूंदे धरती पर गिरानी होगी। ठीक है, अगर यही रास्ता है तो मैं यही करूंगी। सुमन एक पत्थर से अपनी हथेली काटती है और 2 बूंद खून जमीन पर गिरती है। तभी अचानक तेज रोशनी होती है और एक काला गुलाब खिल जाता है। सुमन जैसे ही काला गुलाब तोड़ने लगती है, वो अचानक गायब हो जाती है। ये क्या, काला गुलाब गायब कैसे हो गया? तभी काले गुलाब की आवाज आती है। अगर तुम मुझे तोड़ना चाहती हो तो पहले मेरे एक प्रश्न का जवाब दो। सही जवाब दोगी तभी मैं तुम्हें खुद को छूने दूंगा। ठीक है, पूछो, क्या पूछते हो? एक ऐसा चीज जिसकी मृत्यु कभी नहीं होती, धरती से लेकर स्वर्ग लोक तक वह हर समय अमर रहती है। बताओ वह क्या है? इसका उत्तर है परछाई, जिसकी मृत्यु कभी नहीं होती। धरती से लेकर स्वर्ग तक वो हमेशा रहती है। तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अब तुम मेरा ये फूल तोड़ सकती हो। तभी सुमन जैसे ही वो काला फूल तोड़ती है, तेज रोशनी फैलती है और वो एक बीज में बदल जाती है। अभी जल्दी से मुझे इस काले महल के गेट पर रखना होगा, तभी ये यंत्र विद्या टूटेगी। सुमन उस बीज को दरवाजे पर रख देती है। तेज रोशनी फैलती है और सुमन महल के अंदर चली जाती है। ये क्या, ये महल तो इतना खंडहर सा लग रहा है और कहीं भी वो बुढ़िया दिखाई नहीं दे रही है। मैं कैसे ढूंढूं? लेकिन मुझे तो उसे ढूंढना ही होगा। सुमन महल के अंदर खोजती है पर उसे कहीं कोई बुढ़िया नहीं मिलती। लगता है भालू ने मुझे बेवकूफ बनाया। तभी अचानक सुमन की नजर एक बूढ़ी औरत पर जाती है, जो बर्फ की तरह जमी हुई खड़ी रहती है। ये कैसी बूढ़ी औरत है? ये तो बिल्कुल बर्फ जैसी जमी हुई है, जैसे किसी ने इसे पानी की तरह जमा दिया हो। पर ये कैसे हो सकता है? उतने में भालू वहाँ आ जाता है। यही वो बुढ़िया औरत है जिसे मैंने तुम्हें आजाद करने को कहा था। तुम क्या कह रहे हो? ये तो एक जमी हुई मूर्ति जैसी है, ये जिंदा कैसे हो सकती है? तुम्हारे गले में जो माला है, वह माला तुम इसके गले में डाल दो, फिर यह जीवित हो जाएगी। ठीक है, अगर ऐसा हो सकता है तो मैं ये जरूर करूंगी। सुमन माला निकालकर बूढ़ी औरत के गले में डाल देती है। तभी अचानक काला महल एक सुनहरे महल में बदल जाता है। भालू एक राजकुमार में बदल जाता है और बूढ़ी औरत एक सुंदर स्त्री में बदल जाती है। ये सब क्या हो रहा है? ये महल तो काला था, अब इतना सुंदर कैसे हो गया? आप तो एक बूढ़ी औरत थी, आप इतनी जवान कैसे हो गई? और तुम तो भालू थे, अब राजकुमार। ये सब क्या हो रहा है? मैं यहाँ पूरे 200 वर्षों से कैद थी और ये भालू कोई और नहीं, मेरा बेटा है। एक राक्षस ने हमें अपने जादू में बांध दिया था और मेरे बेटे को भालू के रूप में कैद कर दिया था। पर वो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि वो मुझसे शादी करना चाहता था और मेरे राज्य पर कब्जा करना चाहता था। मेरे महाराज इस दुनिया में नहीं थे, वो इसका फायदा उठाना चाहता था और जब मैंने मना किया तो उसने पूरे राज्य को काला महल बना दिया। हाँ, और मैं अपनी माँ को किसी भी कीमत पर आजाद करना चाहता था। मैं एक साधु महाराज के पास भी गया था, उन्होंने ये तुम्हारा नाम बताया था। मैं कई वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आज तुम्हारी वजह से मैं और मेरी माँ दोनों मुक्त हुए। तभी राक्षस वहाँ आ जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई
तुमने मुझे धोखा देकर इन दोनों को आजाद कर दिया। यह श्राप मैंने दिया था, अब तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। राक्षस सुमन पर हमला करने ही वाला था कि सुमन वहाँ से भाग जाती है और राजकुमार तलवार उठाकर राक्षस पर वार करता है। मुझे कोई नहीं मार सकता। राक्षस राजकुमार को जोर से धक्का देकर दूर फेंक देता है। मुझे पता है मेरा बेटा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन मेरे गले में जो ये मोती का माला है ये तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। रानी वो मोती की माला राक्षस पर फेंक देती है, जिससे राक्षस के शरीर में जलन होती है और आग लग जाती है। ये कैसे हो सकता है? मैं मर नहीं सकता हूँ। तभी तेज रोशनी फैलती है और राक्षस वही जलकर भस्म हो जाता है। राक्षस मर गया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। बेटी, आज तुम्हारी वजह से हम इतने वर्षों के श्राप से मुक्त हुए। मेरा बेटा भी ठीक हो गया। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए महारानी। मेरे माता पिता बचपन में ही छोड़ गए और जिन्होंने पाला वो सिर्फ इस माला के लालच में थे। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ सुमन। तुम्हारे माता पिता की हत्या नहीं हुई थी, बल्कि एक अघोरी की मदद से तुम्हारे माता पिता को मारा गया था। ये आप क्या कह रहे राजकुमार? भला मेरे माता पिता एक साधु और साध्वी थे, भला उनकी क्या दुश्मनी किसी से हो सकती है? उन्हें मारने वाला कोई और नहीं, बल्कि जिन्होंने तुम्हें गोद लिया था, गोमती और विष्णु, उसी ने मारा है। विष्णु को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और गोमती ने अपने चाचा अघोरी से मिलकर तुम्हारे माता पिता को मारा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो लोग मेरे माता पिता को कैसे मार सकते हैं? तुम्हारी इस मोती की माला की भविष्यवाणी तुम्हारे पिताजी को उनके गुरुदेव ने बताई थी, क्योंकि मुझे अपनी माँ को आजाद करना था। इसलिए मैं जन्म से ही तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहा था। तुम्हारी सारी जानकारी मेरे पास थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं एक मामूली सा भालू था और गोमती ने अपने अघोरी चाचा से मिलकर तुम्हारे पिताजी और माँ दोनों को मारा और फिर तुम्हें अपने साथ लेकर चली गई, गांव वालों को धोखा देकर। चिंता मत करो बेटी, मैं उसकी किए की सजा उसे जरूर दूंगी। सैनिकों, जाओ और दोनों को यहाँ लेकर आओ। उन दोनों ने जो किया उसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। फिर सैनिक आते हैं और कुछ देर बाद गोमती और विष्णु को लेकर आते हैं। हमें क्यों लाया गया यहाँ? हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने एक साधु और उसकी पत्नी साध्वी को जान से मारा है। क्या कह रही हैं आप? नहीं, हमने किसी को नहीं मारा। तभी सुमन सामने आकर खड़ी हो जाती है। आप दोनों ही मेरे असली माता पिता के कातिल हैं। अगर तुम चाहो तो मैं अभी तुम्हें उस अघोरी से भी मिलवा सकता हूँ, इसलिए तुम्हें अपने मुंह से बताना ही बेहतर होगा। हाँ, मैंने ही गुरुदेव को मरवाया था, क्योंकि मुझे किसी भी कीमत पर सुमन को अपने पास रखना था और इससे मिलने वाला वो जादुई वरदान है जो मुझे चाहिए था, इसलिए मैंने ऐसा किया। मुझे तुम पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा गोमती। मैं तुमसे अंधा प्यार करता था। तुमने जो कहा मैंने सब किया। गांव वालों ने मुझे मना किया था कि इसके चाचा अघोरी है, इस घर में रिश्ता मत करना, पर मैं तो तुम्हारी सुंदरता में मोहित हो गया। इसी कारण तुम्हारी हर बात को आंख बंद कर मानता रहा। लेकिन अब नहीं, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी। तुम अपना नाटक बंद करो। जो भी हुआ है वो तुम दोनों की मिली भगत है। अब इसकी सजा तुम दोनों को मिलेगी। सैनिकों, इन्हें ले जाओ और आजीवन कारावास में बंद कर दो। सैनिक आते हैं और दोनों को ले जाकर कारागार में बंद कर देते हैं। सुमन वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। चुप हो जाओ बेटी, कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। अब मैं तुम्हें ऐसे अनाथ नहीं रहने दूंगी। तुम्हारी और राजकुमार की मैं शादी करवाऊंगी और तुम्हें अपनी बेटी बनाकर इस महल में रखूंगी। मुझे भी ये मंजूर है माँ, और मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है।
ठीक है, हम कुछ ही दिनों में तुम्हारी शादी धूमधाम से करेंगे। कुछ दिनों बाद रानी दोनों की धूमधाम से शादी करा देती है और सुमन खुशी से राजकुमार के साथ अपना जीवन बिताने लगती है।